हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि दीदी नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होगा, हमको बता दीजिए। क्योंकि आप जैसे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस है, उस तरीके से आपका ऑफिशियल एक कोई सिलेबस नहीं है आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से नर्सिंग एप्टीट्यूड का। और ये जो आपका पोर्शन है आपका बहुत सारी स्टेट से पूछा जाने लगा है, एक अच्छा वेटेज भी रखता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके 20 मार्क्स वेस्ट हो जाएं, आप कुछ भी स्कोर ना कर पाओ। तो यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है जिन पे अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो तो आप 20 में से एटलीस्ट आपके 15 to 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि आप वीडियो को आधी देखते हो फिर आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हो, तो हो सकता है कि आपका डाउट मैंने वीडियो में लास्ट में जाके आंसर करा हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करा करो। और एक चीज़ और, अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें से 110% यही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ना मैं ना कोई और अगर आपको कोई टॉपिक्स बता रहा है तो वो इसका 110% मीनिंग ये नहीं है कि वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर सेट ना मैं करने वाली हूँ ना जो कोई नेक्स्ट पर्सन आपको बता रहा है वो करने वाला है, ठीक है। पेपर सेट करने वाली अथॉरिटीज़ डिफरेंट हैं, इसलिए हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, इन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, इन पर कमांड करो, क्योंकि हम उस चीज़ को फेस करके आ चुके हैं, ठीक है। मैं खुद अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आपको सिर्फ मैं गाइड कर सकती हूँ। बाकी मैं गारंटेड 110% आपसे नहीं कहती हूँ कि यहीं से ही 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। देखो, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे ये नहीं चाहते कि आप बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज, आप इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब के बारे में आपको पता हो, नहीं। बस वो ये चाहते हैं कि आप नर्सिंग में आ रहे हो तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नर्सिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अगर कहीं ट्रिप पे जाते हो, कोई ट्रिप प्लान करते हो, तो आप उस एरिया के बारे में, सब चीज़ के बारे में आप देखते हो कि वो कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, सब चीज़ देखते हो ना। तो वैसे ही अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो नंबर 1 है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो देखो, इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए नर्सिंग क्या होती है, कहाँ से आई है इंडिया में। नर्सिंग का आपका जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, उनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उनके बारे में डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ पहले ही चैनल पे, उसका लिंक या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उसको जा करके देख सकते हो, ठीक है। और आपका जो नर्सिंग प्रोफेशन में आपका इंडिया में आपकी BSc नर्सिंग की डिग्री, आपकी ANM GNM पैरामेडिकल, और आपके जो भी मास्टर्स की है, आपकी PhD है, वो कब कब आई है, कैसे कैसे आई है, फर्स्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कौन सा था आपका इंडिया में, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में आपके जो भी आपका डेवलपमेंट आया है हमारे इंडिया में, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू आपका आपने सबका लेना है, ठीक है। फर्स्ट आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल। देखो, हॉस्पिटल कभी ना कभी हर कोई गया होगा, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप एक आपको फीवर है, आप उसके लिए भी जाते हो, आप डॉक्टर से मिलते हो, तो आपको पहले बोला जाता है कि आप मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक है। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बोलते हैं कि आप टेस्ट कराओ, उसके लिए आपको अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है। अगर आपको ब्लड कलेक्ट करवाना है तो आपको अलग सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में जाना होगा, ठीक है। आपको अपना पर्चा कटाने के लिए अलग से जाना होता है। तो अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के, आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करने वाले हो, तो आपको ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ड्यूटीज़ ऑफ अ नर्स। अब आप नर्सिंग का एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप नर्सिंग स्टूडेंट बन जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ नर्स आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप एज अ नर्स वर्क नहीं कर सकते हो, आपको आपकी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी नर्सेज की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स, ठीक है। एक नर्स बनने के लिए आप एक अच्छी स्किल नर्स बनो, उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है आपको पता हो। तो ये आपका एक टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आता है PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। इस पे जो है आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप इन डेप्थ पढ़ के जाओ, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी हेल्थ क्या होती है, और आपका जो थोड़ी बहुत आपकी कम्युनिटी के बारे में हल्का फुल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट आते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोफेशन में क्या क्या है। नेक्स्ट है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही आप एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या नहीं हो, फिर भी आज के टाइम पे डब्ल्यूएचओ बहुत फोकस कर रहा है कि आप अगर एक प्लेमैन भी हो तो आपको सीपीआर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो आपको तो सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, उसको कैसे दे सकते हैं, आपको अडल्ट में कैसे देना है, आपको इन्फेंट में कैसे देना है, चाइल्ड में कैसे देना है, क्या रेशियो होता है उसका, कितनी आपने चेस्ट कंप्रेशन देनी है, कितनी आपने ब्रेथ देनी है, ये सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइटल साइंस। वाइटल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो वाइटल साइंस हैं वो आपको नहीं पता होंगे तो आप फर्दर जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। 5 वाइटल साइंस हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपने, बस वो क्या होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। सपोज करो कि आपको टेम्परेचर लेना है तो आप कैसे कैसे ले सकते हो, टेम्परेचर की नॉर्मल रीडिंग क्या है, अगर किसी को हाइपोथर्मिया हुआ है तो हम कब बोलेंगे, हाइपरथर्मिया हुआ है तो कब बोलेंगे, पल्स आपको कहाँ कहाँ से ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनीमा, ठीक है। एनीमा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, शायद सबने ना सुना हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं कि एनीमा क्यों देते हैं, क्या पर्पस है इसका, कितने टाइप के एनीमा होते हैं, थोड़ा आपको ये अगर नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने सुना होगा कि उसको खून चढ़ाया गया, ऑपरेशन के टाइम पे खून की कमी हो गई थी, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्यों कराते हैं, आपका डिफरेंट टाइप के ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं। अगर आपकी एलर्जी हो गई है पेशेंट को तो आपने क्या करना है, एज अ नर्स आपकी क्या ड्यूटी है, आपने उस पर फोकस करना होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजीजेज। ये नहीं कह रही कि डिजीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के जाना, उनकी पैथोफिजियोलॉजी, उनकी सर्जरी, ये सब कुछ पढ़ के जाना, नहीं, वो आपका काम नहीं है अभी। आपने सिर्फ सिंपल बेसिक सा आइडिया कुछ फेमस डिजीज़ का होना चाहिए कि वो क्या होती हैं, किसके द्वारा फैलती हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स उनके आपको पता होने चाहिए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका करंट फेमस प्रोग्राम्स, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ फेमस प्रोग्राम्स हैं आपके जो करंटली चल रहे हैं, आपने उन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी डाल देती हैं, ठीक है। कभी कभी तो वो एनाटॉमी की कुछ चीज़ें भी डाल देती हैं। इसलिए जो करंट में फेमस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर के, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर को लेकर के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो आपको पता होनी चाहिए। आपका आयुष्मान है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, वो आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है, उस पर कितने साल तक आपका कितने लाख तक का आपका इलाज जो है वो फ्री हो सकता है। आपका जो आभा कार्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है, कुछ इस तरीके से आपको बेसिक प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रही है, उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेसिक फुल फॉर्म्स, ठीक है। कुछ बेसिक फुल फॉर्म में जैसे आपका सपोज करो, मैंने कुछ पेपर में देखा था कि वो एएनएम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जीएनएम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपकी, ठीक है। आपके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो फुल फॉर्म्स हैं वो पता होंगे। सीपीआर की ही फुल फॉर्म पूछ ली सपोज करो आपसे, ठीक है, बीएमडब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछ ली आपसे, तो आपको कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स हैं जो हमारी नर्सिंग में यूज़ होती हैं, मतलब आप इधर उधर देखते हो हॉस्पिटल में कहीं भी सुन सकते हो, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिंबल्स, ठीक है। हॉस्पिटल में जाते हो बहुत सारे साइन एंड सिंबल्स लगे होते हैं, आपको उससे मीनिंग आपको फाइंड आउट करना होता है। आपको कोई बताता नहीं है कि हाँ ये डिपार्टमेंट है, ये है, तो कुछ साइन एंड सिंबल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं हॉस्पिटल में क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। उनकी पिक्चर्स आपको दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये सिंबल आपने कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ये साइन कहाँ पे यूज़ होता है, इसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट। अब आप बोलोगे ये आप क्यों बोल रहे हो, मैं क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर से जाओगे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा बायोमेडिकल वेस्ट पे, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू भी बना हुआ है, डब्ल्यूएचओ इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको बहुत कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस बीएमडब्ल्यू क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कितनी कैटेगरीज होती हैं, किस टाइप के वेस्ट को हम किस बिन में डालते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म्स एंड पोजीशंस, ठीक है। कुछ आपके टर्म्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं,
सपोज करो आपने सुपाइन पोजीशन हम बोल देते हैं, ठीक है, आपसे वो पूछ ले, अगर इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट अगर सपोज करो वो आपसे पूछ ले कि सुपाइन पोजीशन आप कब दोगे, सुपाइन पोजीशन क्या होती है, प्रोन पोजीशन क्या होती है, या फिर आपका वेंट्रल, डॉर्सल, कुछ इस तरीके से, तो आपको थोड़ा आइडिया हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेमस डेज एंड देयर थीम्स। देखो अब नर्सेज डे आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार का नर्सेज डे की थीम क्या थी, ठीक है। ऐसे करके आपका जैसे एड्स डे हो गया, कैंसर डे हो गया, या फिर इंडिया को कैंसर का जो सेंटर है वो घोषित कर दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके से आपके जो डेज अभी निकल गए हैं, रिसेंटली जो निकल गए हैं या जो आने वाले हैं, वो कब सेलिब्रेट करे जाते हैं आपके सब। और ज़्यादा ध्यान देना कि जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड डेज हैं आपके, ठीक है, जैसे एड्स डे हो गया, कैंसर डे हो गया, लेप्रोसी डे हो गया, वो डे कब सेलिब्रेट करे जाते हैं, उनकी आपकी 2024 की थीम्स क्या थी, ठीक है, उन पे ध्यान देना, क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कुछ आपका जो है इम्पॉर्टेंट थे टॉपिक्स जो मुझे लगे कि आपको पता होने चाहिए, आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देने वाले हो। उसलिए अगर आप चाहते हो, अगर ज़्यादा लोग मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ 50 to 100 लोगों ने भी बोल दिया कि हाँ दीदी आप हमें ये टॉपिक्स कराओ, तो मैं इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, आई होप आपके डाउट थोड़ा क्लियर हुए होंगे, आपको आइडिया हुआ होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी आपकी बायो केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स मैं लाने वाली हूँ जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही आपकी ये मई ख़त्म होगी मंथ, उससे पहले आपकी जो लास्ट 20 डेज़ की 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी है वो भी मैं लेके आने वाली हूँ, ठीक है। और आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको जा करके देखो, बहुत यूज़फुल है, बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसको जा करके भी चेकआउट कर सकते हो कि कैसे करके मैंने कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया है, उनको पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और ये वीडियो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, क्या सिर्फ आप उत्तराखंड वाले बच्चे ही इसको देख सकते हैं, यूपी वाले नहीं, अदर स्टेट वाले नहीं, ये सबके लिए है, सब देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स एंड हैव अ